नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं को स्वयं के कैसे पहचानें इस बारे कुछ प्रस्तुत किया था। आज हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ विशेष गुणों के बारे में, उनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो में हम खोजो और जानो तकनीक का प्रयोग करेंगे। खुद अपनी खोज करें और उसको जानें, और इस तरह की जो शिक्षण होता है वो बच्चे के लिए स्थायी होता है। यहाँ पर मैं एक विशेष बात और कहना चाहूँगा कि यह अध्याय NMMS की परीक्षा के लिए तथा भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी अध्याय है। इसको हम बड़ी गहराई से चिंतन करते हुए इस अध्याय में आगे बढ़ें। एक एक बात को उसमें से नई नई बातें निकालते रहें। हो सकता है जो मैं कुछ बताऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा बातें ऐसी बच जाएंगी, यदि आप खोज करोगे तो आप उससे भी आगे जा सकते हो। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने यहाँ पर लिखी पूर्ण वर्ग संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81। ये सभी क्या है, अपनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसमें मैं एक को देखूं, एक का वर्ग 1, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 जमा में 3, 1 जमा में 3। 9 को मैं लिखता हूं 1 जमा में 3 जमा में 5। 16 लिख सकता हूं मैं 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7। यहां मैं देखता हूं ये विषम संख्या है, 1 का वर्ग, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। कितनी विषम संख्या है? 1 और 2, यहां पर 2 है। इससे आगे मैं देखूं 1, 3, 5, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। कितनी विषम हो गई? 3। ये देखो मैं 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, 3 और 1 4, 4 5 9 7 16, इसके बराबर आ रहे हैं। ये भी विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम। ये कितनी हो गई? 4। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की एक चौथी नई परिभाषा निकल के आ रही है कि ऐसी संख्या जिनको हम लगातार विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सके, या इसका थोड़ा हम उल्टा करके देखूं तो लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? उनकी संख्या के वर्ग के बराबर। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15, ये मैं लिख दिया। इसका जोड़ कितना आएगा? इसका जोड़ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का वर्ग। ये आ जाएगा कितना? 64। अब यहां पर प्रश्न उठता है, कोई ये कहे भी पहली 50 विषम संख्याओं का योग कितना आएगा? पहली 50 का मतलब मैं लिखूं 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा, इस प्रकार लिखता हूं। कहां तक? 99 तक। तो इसका जोड़ कितना आएगा? 2500। कैसे आया? ये 50 है और 50 का कितना होगा? 2500। तो एक ये विशेषता, इसमें से हम और आगे बढ़ेंगे, एक ये विशेषता नोट करने की है। तो पहली लगातार विषम संख्याओं का जो योग होगा वो योग कितना होगा? उन संख्याओं के गिनती के वर्ग, जो गिनती है उसके वर्ग के बराबर होगा। दूसरी विशेषता हम इन्हीं में से देखें, हम हमारी तकनीक खोज और जाने। इसमें है जैसे 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? वो है हमारी 2 और 3। 4 और 9, 4 और 9 के बीच में कितने हैं? 5, 6, 7, 8। 9 और 16 के बीच में कितने हैं? 9 और 16 के बीच में आएगी अपनी 10, 11, 12, 13, 14, 15। हम गिनती करें ये कितनी है?
1 2, ये कितनी 1 2 3 4, ये 4, ये कितनी 1 2 3 4 5 6। इनका कुछ संबंध देखो, इनका संबंध देखो, आपस में क्या संबंध बनता होगा, खुद भी हम इनको सोचने की कोशिश करें। इनका जो संबंध है वो क्या बनता होगा, ये आया मेरा 2, 2 कहां से आ रहा होगा, ये आया मेरा 4, ये आया मेरा 6। मैं अगर आगे वो लिखूं 16 और 25 के बीच में 17 18 19 20 21 22 23 24, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम ये देखें 2 4 6 8, ये कहां से निकल के आ रहे हैं, और ये जहां से निकल के आ रहे हैं इसी प्रकार हम और भी निकालने की कोशिश करें। ये 2 कहां से निकला होगा, 1 का दुगुना 2, 1 गुणा में 2, 2 आ गया। ये 4 कहां से निकला होगा, अब ये 4 इस 4 में से निकला कहीं ना कहीं, ये 6 इस 9 में से निकला है, ये 8 इस 16 में से निकला है। अब ये सोच के देखो कैसे निकला होगा ये, अगर हम इस पर चिंतन करेंगे वो एक रूपता आनी चाहिए। मैं इसको 1 से गुणा कर दूं तो 9 का 1 से गुणा करो 9 आएगा, मेरी पड़ताल नहीं होगी। मैं इसको आधा करूं तो बात भी नहीं बनेगी। अब ये कहां से निकल के आ रहा होगा, हम ये वहां से निकल के आ रहा है भी कल हमने जो पूर्ण संख्या ढूंढी थी, ये 4 कहां से बन के आया था, ये 4 बन के आया था 2 गुणा में 2, 2 से, यानी इसके मूल में जहां से पैदा हुई थी पूर्ण संख्या उसके मूल में जाए हम, और ये बात कहीं के आगे वर्गमूल में जुड़ेगी। हम जब इसको इसके वर्ग का जो मूल है उसके मूल में क्या है, वही तो अपना वर्गमूल है, तो इसके मूल में जो संख्या है वो 2 है। इसके मूल में संख्या क्या हो गया, आप क्या सोच रहे होगे, किससे निकल के आएगा ये 3 गुणा में 3, 3 से, तो इसके मूल में क्या है 3। इसके मूल में क्या रहा होगा भाई, कितने को कितने से गुणा करके 16 आ जाए, तो स्पष्ट आप समझते होगे कितना आ जाएगा 4। तो ये किसके, इसके मूल में क्या था 2, तो 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 कितना आ गया 4। इसके मूल में क्या था 3, तो 3 गुणा में 3 9 होता है, तो 3 का 2 गुणा 6। इसके मूल में क्या था 4, तो 4 का 2 गुणा 8। तो आप आगे कर सकते हो, ये समझ भी गए होंगे। अभी यदि 2 लगातार संख्याएं हैं तो उनके बीच में कितनी प्राकृत संख्या होंगी, जो उसमें छोटी संख्या है उस वो संख्या जहां से बढ़ के आई है जो उसका वर्गमूल है, उसके वर्ग में जो मूल है उस संख्या का 2 गुणा। हम एक और छोटी सी याद करेंगे, इसमें केवल 3 विशेषताएं करेंगे। विषम प्राकृत संख्याएं हैं, जो विषम पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, उनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये देखो एक बात, उसमें हम केवल एक को छोड़ देंगे, क्योंकि जब योग के रूप में लिखना तो एक, यहां पर हम प्राकृत संख्याएं ले रहे हैं तो एक को योग के रूप में हम लिख नहीं सकते, क्योंकि एक तो अपने आप में एक है, इसको मैं छोड़ दूंगा। इसके बाद आता हूं मैं 4 के ऊपर, 4 को मैं क्या लिखता हूं 1 जमा 3, 1 जमा 3, 2 को 2 का वर्ग 4। अब अगली संख्या थी मेरी 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 जमा में 5, 4 जमा में 5। अगली मेरी संख्या क्या आएगी, यह आएगी 16 को मैं क्या लिख दूंगा 7 जमा में 9। उससे अगली संख्या आएगी मेरी 25 को क्या लिख दूंगा मैं 12 जमा में 13। उससे अगली संख्या आएगी मेरी 36, इसको क्या लिखता हूं मैं 17 जमा में 19। उससे आगे मेरा क्या आएगा 49, इसको क्या लिखता हूं मैं 24 जमा में 25। इन पर हम अपनी पहली नजर डालें। बच्चे की नजर हमेशा ही वैज्ञानिक होती है, वो नई नई चीजें खोजता है। इसमें खोजे देखें 4 1 जमा 3 16 7 जमा 9 36 17 जमा 19। अब यहां पर ये देखो मैंने चुनी है ना, वो कैसी संख्या चुनी है, 4 कैसी संख्या सम संख्या, 16 कैसी संख्या सम संख्या, 36 कैसी संख्या सम संख्या। अब इनको जब मैं जो सम संख्याएं हैं और पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको मैं 2 लगातार विषम संख्या वियोग के रूप में लिख सकता हूं, 7 जमा में 9 17 जमा में 19 1 जमा में 3। लेकिन विषम पूर्ण वर्ग संख्याओं के साथ ऐसी बात नहीं, उनमें कुछ विशेष अलग है। उसमें क्या है 9
9 का मतलब 4 जमा 5, 4 जमा 5, 4 और 5 क्या है, दोनों ही क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। और यहाँ पर क्रमागत प्राकृत संख्याओं को बोलता हूं तो एक शब्द कहीं ना कहीं धनात्मक पूर्णांक भी आपको मन में बैठा लेना चाहिए। अब आया 25, 25 को मैं क्या लिख रहा हूं, 12 जमा में 13, यानी 2 लगातार संख्याएं। 49, 24 जमा में 25। तो इस प्रकार आप भी इन संख्याओं के साथ खेल सकते हो और इनको लिख सकते हो। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एनएमएमएस में इनमें से 3 अंक का जरूर पूछा जाता है, वो चाहे गणित में हो या मेंटल एबिलिटी में हो। धन्यवाद।